अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सबसे अहम दिन है। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है। ये मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं। आज सुबह सुबह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला किया है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहता है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाए, क्योंकि श्रीलंका खुद तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे, और श्रीलंका के अंदर वो सेमीफाइनल मैच भी होगा और श्रीलंका को जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज एक बड़ा अहम फैसला किया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने। आज सुबह सुबह वो मैं फैसला भी आपके सामने रखता हूं। वो क्या फैसला है जिससे पाकिस्तान का जो रास्ता है सेमीफाइनल खेलने का वो मजीद आसान हो गया है। कल इंग्लैंड ने हराया न्यूजीलैंड की टीम को, जो कि पाकिस्तान के रास्ते का आखिरी कांटा था। अब सारी चीज़ें पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। अब कुदरत ने भी इनकी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में है, इनको कुछ करके दिखाना है आज के दिन में और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। और यकीन करें, अगर ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गए, आगे साउथ अफ्रीका से इनका मुकाबला होगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान श्रीलंकन कंडीशन के अंदर हरा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच भी हो सकता है, और फाइनल जो बदला इंडिया से हम वो बदला ले सकते हैं जो चैंपियन ट्रॉफी में हमारा फाइनल शिफ्ट हुआ था लाहौर से दुबई के अंदर, वो बदला पाकिस्तान अब ले सकता है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है। मैं आपके सामने मुकम्मल तफसील रखता हूं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आज ऐसा काम किया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसके अलावा जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो करनी है जनाब नेट रन रेट के मामले पर। अब एक एक रन से पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 103 से लेकर 150 रन तक स्कोर करती है तो पाकिस्तान को 63 रन से पाकिस्तान को ये मैच जीतना होगा श्रीलंका वाला। अगर पाकिस्तान 151 से 198 198 के दरमियान स्कोर करती है तो 64 रन से पाकिस्तान को मैच जीतना होगा। अगर पाकिस्तान 199 से 246 के दरमियान आज पहले बैटिंग करते हुए स्कोर करता है तो 65 रन से पाकिस्तान को ये मैच जीतना पड़ेगा। उसके अलावा अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करता है तो पाकिस्तान को अगर श्रीलंकन टीम 115 से 123 के दरमियान टारगेट देती है तो पाकिस्तान को 12.4 ओवर में या उससे पहले पहले पाकिस्तान को टारगेट चेज करना होगा, जो कि पॉसिबल है 10 के रन रेट से। उसके अलावा अगर 124 से 132 रन के दरमियान श्रीलंकन की टीम पहले बैटिंग करते हुए स्कोर करती है तो पाकिस्तान को 12.5 ओवर में चेज करना होगा। अगर 133 से 142 के दरमियान श्रीलंकन टीम करती है तो पाकिस्तान को 12.6 ओवर मतलब 13 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म करना होगा, टारगेट चेज करना होगा। इसी तरह अगर 143 से 152 के दरमियान श्रीलंकन टीम जाती है तो 13.1 ओवर में, और अगर 153 से 163 टारगेट होता है तो 13.2 ओवर में। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है पाकिस्तान के क्वालिफाई करने का। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है या बाद में बैटिंग करता है, तमाम सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा जो खबर आ रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो तब्दीलियां होने जा रही हैं आज के बड़े अहम मैच से पहले पाकिस्तान, क्योंकि आज पाकिस्तान का ऐसा मैच है जिसमें पाकिस्तान को तेज खेलना है, तो अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। उसके अलावा नंबर 3 पर आगा सलमान आएंगे। नंबर 4 पर ख्वाजा नाफे को खिलाने के बारे में फैसला किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 5 पर फ़खर जमान खेलेंगे। नंबर 6 पर उस्मान खान खेलेंगे। उसके बाद नंबर 7 पर शादाब खान आएंगे। नंबर 8 पर फ़हीम अशरफ को खिलाने का प्लान है। नंबर 9 पर पाकिस्तान जाएगा शाहीन शाह अफरीदी से। नंबर 10 पर पाकिस्तान इब्रार और नंबर 11 पर उस्मान तारिक। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जो सामने आ रही है। अब तक की खबरों के मुताबिक ये पाकिस्तान 11 मैदान में उतारने जा रहा है,
क्योंकि बाबर आजम इस प्लेइंग 11 में मौजूद नहीं है। और अगर पाकिस्तान को 13 ओवर में टारगेट चेज करना पड़ गया तो फिर भाई पाकिस्तान को हार्ड हिटर बैट्समैन की ज़रूरत है। आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि पाकिस्तान को क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या पाकिस्तान को बाद में टारगेट चेज करना चाहिए। दोनों में से कौन सी सिचुएशन है जो इजी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान 13 ओवर में चेज कर सकता है जो भी टारगेट हुआ है 150, 140, 160 जो भी टारगेट श्रीलंका देगा, या पाकिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए 200 स्कोर करना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में तो 200 स्कोर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। इस तरह की जो विकेट है, जो पाले केले की विकेट है, यहाँ पर भी बॉल स्पिन होता है। 200 रन पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा मशवरा यही होगा कि पाकिस्तान बाद में बैटिंग करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान 13 ओवर में चेज नहीं करता तो भाई ऐसा मैच जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान 18-19 ओवर में जाके टारगेट को चेज करता है या मैच उसके बाद जीतता है, तो अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है आज, देखिए बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं होती। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर जो उनके प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उन्होंने इस वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान किया था तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को और इनसे कहा था कि भाई आप बाइकआउट ना करें। श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो इसी पर चलती है, टूरिज़म पर चलती है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, होटल बुकिंग नहीं होगी, तमाम मामला नहीं होंगे तो श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को देखते हुए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आज जो फैसला किया है वो ऐसा फैसला है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि वो तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके तो वो पाकिस्तान का रास्ता आसान कर दें। तो आज जो खबर आई है उसके मुताबिक 3 खिलाड़ी ऐसे हैं श्रीलंका के जो इस प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के खिलाफ आज नहीं खेलेंगे। ये 3 बड़े अहम खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इन्होंने हमेशा से परफॉर्म किया है और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब श्रीलंका को शायद समझ आ गई है या हालात ऐसे बन गए हैं। उनमें नंबर 1 पर हसारंगा है जिनको ऑलरेडी इंजरी हुई थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही थी कि वो इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी आज का मैच नहीं खिलाया जाएगा। हसारंगा ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा सचिन पथ्या राणा बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं। इनको IPL में 18 करोड़ में ख़रीदा गया है। और डेथ ओवर में जब पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली मैच खेला था श्रीलंका के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज़ खेली थी, उसमें एक आपको याद होगा कि 12 ओवर का मैच था। उसमें सचिन पथ्या राणा ने एंड पर जाकर बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी 1-2 ओवर में और पाकिस्तान वहीं से मैच हार गया था। हालांकि पाकिस्तान उस टारगेट को चेज़ करने जा रहा था जिस मैच में सलमान आगा ने 12 बॉलों पर कोई 40-45 रन की इनिंग खेल दी थी। तो वो भी बड़े अहम बॉलर हैं श्रीलंका के लिए। और IPL में एक बंदा 18 करोड़ में बिकता है, तो इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा अहम बॉलर है वो श्रीलंकन टीम के लिए। उसके अलावा नंबर 3 पर जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है मेंडस ने भी काफ़ी परफॉर्म किया पाकिस्तान के खिलाफ। स्पिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो भाई ये 3 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के रास्ते की दीवार बन सकते थे सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो ये 3 खिलाड़ी अब जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि ये अब आज का मैच नहीं खेलेंगे जो पाकिस्तान और श्रीलंका वाला मैच होगा। क्या ये फेवर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? क्या श्रीलंका चाहेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए और श्रीलंका के अंदर सेमीफाइनल खेला जाए और फाइनल भी होपफुली श्रीलंका के अंदर हो? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।